गुड मॉर्निंग एवरीवन. क्वेश्चन असा आहे की फाइंड ऑफकोर्स अपना इक्वेशन ऑफ टाइम. तो क्विक रिव्हिजन. पहिले काय करना, यहीं पे पॉज कर देना आणि मागचे सगळे फॉर्म्स वाचून याल. कोणचे ॲट द पॉइंट, पॅरामेट्रिक फॉर्म वो भी ॲट द पॉइंट होता आणि फ्रॉम द पॉइंट, हे प्रत्येकाचे वाचून घ्याल. आज के लिए सिर्फ पॅराबोलेज पडले ना, कोई प्रॉब्लेम नहीं. सो स्लोप फॉर्म म्हणतो किंवा फ्रॉम द पॉइंट बोला गया है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x. y स्क्वायर बोला तो अपना और पराया, पर अगर पॉजिटिव रहा तो अपना, सिंपल. तो अपना पैराबोला है अपना वाला. फ्रॉम द पॉइंट 2,5, मतलब ये पॉइंट से अगर मैंने ये पैराबोला को टैंजेंट निकाला तो उसका इक्वेशन क्या रहेगा. सो व्हाट वी हैव टू डू इज, सिंपल लैंग्वेज मध्ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट लिख के दिया है मैंने, एक बार पढ़ लो पूरा का पूरा. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फ्रॉम द पॉइंट इज y is equals to mx plus a by m. This is equation of tangent from the point. Okay, y is equals to mx plus a by m. कल ही लिख के दिया मैंने इसको. अब फ्रॉम द पॉइंट म्हटलं तो क्या क्या करना पड़ता है वो भी ध्यान दो, पण पहले कंपेयरिंग करो. कंपेयरिंग y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x विथ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, क्योंकि दोनों अपने पैराबोला है, राइट. अपना पैराबोला, इसलिए 4a इज इक्वल्स टू 12 एंड a इज इक्वल्स टू 3. a इज इक्वल्स टू 3. सिंपल. ओके, a इसमें डाल सकते हैं. अपने को क्या निकालना पड़ता है जब अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं, सगळ्यात पहिले आपल्याला m काढावा लागतो. अब m निकालने के लिए a है और x और y भी है. कैसे? कारण कि अगर मैंने बोला ये फ्रॉम द पॉइंट, टैंजेंट मतलब फ्रॉम द पॉइंट है, मीन्स ये अपना वाला पैराबोला है 2,5 कहीं तो भी होगा, इसको ऐसी टैंजेंट निकाल रहा है 2,5 से. सो 2,5 यहाँ पे कहीं तो भी, मेरी डायग्राम गलत है बट इमेजिन 2,5 यहाँ पे कहीं तो भी, और उसको ऐसी टैंजेंट जा रहा हो, राइट. अब अगर उसको टैंजेंट जा रहा है वो, और वो पॉइंट से टैंजेंट जा रहा है, कहना है से ये जो लाइन है, ये जो टैंजेंट है, वही ये टैंजेंट है मेरी. सिंपल लैंग्वेज है, वही निकाल रहे हैं ना अपन, और तो कुछ नहीं कर रहे. सो कहना है से दिस पॉइंट इज ऑन द लाइन. ऑफ कोर्स वही पॉइंट से टैंजेंट जा रहा है. तो अगर ये पॉइंट इस लाइन पे, मतलब मैं x और y के जगह 2 और 5 डाल सकता हूँ. ये बहुत बार आप मिस आउट करते हो, क्यों मुझे भी नहीं पता, पर whenever a line passes through, a point is on the line, ये स्टेटमेंट्स आते हैं तब तुमको डायरेक्टली ये करना पड़ता है. ओके, तो x और y के जगह पॉइंट्स डाल दिए, a के जगह पॉइंट डाल दिया, तो आई गेट 5 इज इक्वल्स टू, अब मैं m को इधर ला रहा हूँ, m स्क्वायर इंटू 2, x के जगह 2 डाल दिया. क्या किया मैंने, m को इधर भेजा इसके पास, तो m स्क्वायर हो गया इंटू 2 हो गया प्लस 3 होल अपॉन m. एलसीएम काढला मैं. ओके, एलसीएम निकाला मैंने, m को इधर भेजा, m स्क्वायर हो गया, x के जगह 2 डाल दिया क्योंकि x 2 था अपना, a के जगह 3 डाला और होल अपॉन क्या केला m. ओके, अब फिर से m को इधर भेज सकता हूँ. मैं m को डायरेक्टली इधर नहीं भेज सकता क्योंकि बीच में प्लस साइन है, इसलिए मुझे पहले एलसीएम निकालना पड़ा और फिर मैं m को इधर भेज सकता हूँ. सो आई गेट 5m इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर प्लस 3. करेक्ट. अब 2m स्क्वायर इधर इसको भेज दिया, प्लस सॉरी माइनस 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m. करेक्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m आ गया. तो अगर सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m है तो इसके फैक्टर्स टूटते क्या, देखो 2 3 जा 6 टूटे है भाई, 2 और 3 जा 6 होता. सो 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. माइनस 5m को इसी तोड़ा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. 2m कॉमन निकाला तो आई गेट m माइनस 1, माइनस 3 को बाहर निकाला तो आई गेट m माइनस 1. तो फैक्टर्स क्या हुए इसके, m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 3. करेक्ट. मैं इधर ही छुड़ाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, तो उधर नेक्स्ट प्रॉब्लम शुरू करेंगे.
सो क्या आ गया, m इज इक्वल्स टू 1 एंड m इज इक्वल्स टू 3/2 एंड m इज इक्वल्स टू 3/2. क्लियर? m इज इक्वल्स टू 1 एंड m इज इक्वल्स टू 3/2. सिंपल. अभी तक अभी कोई ये नहीं है. काय केलं, ये लाइन में ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट है, उस पे पॉइंट डाला क्योंकि वो पॉइंट से ही टैंजेंट निकल रही है बेसिकली. तो a की वैल्यू डाली, x और y की वैल्यू डाली, वी गॉट 2m's. मतलब ऐसे दो लाइन है जिससे वो टैंजेंट निकाल रहा है. ध्यान में रखना, दिस इज बेसिकली न्यू इंफॉर्मेशन फॉर यू कि अगर कोई भी पॉइंट रहा तो एक पॉइंट में से कितने टैंजेंट जा सकते हैं, दो. उसके ऊपर नहीं जा सकते. एक पॉइंट में से कितने टैंजेंट जा सकते हैं, दो. दिख रहा है तुमको, एक का स्लोप m है, एक का स्लोप 3/2 है. अब तुम यहाँ पे भी पुट अप कर सकते हो या तो बुक वाले ये फॉर्मूला यूज करते हैं. सिंस दिस इज अ लाइन, एक लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए तुमको क्या क्या लगता है, स्लोप एंड पॉइंट. क्या क्या लगता है तुमको, स्लोप एंड पॉइंट. तो तुम स्लोप पॉइंट फॉर्म से भी आंसर निकाल सकते हो, तुम इधर डाल के भी आंसर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को. ओके, इधर वैल्यूज डालो, m की वैल्यूज डाले और वैसे ही छुड़ाए. y और x को वैसे ही रखना. ऑफ कोर्स y और x की भी वैल्यूज मत डालना फिर से. y और x को वैसे ही रखना, a और m की वैल्यूज डालते जाना, यू गेट योर आंसर. सो आई विल यूज स्लोप पॉइंट फॉर्म जो उन्होंने यूज किया है. पॉइंट है 2,5, एक ही पॉइंट है ना अपने पास, और तो कोई पॉइंट नहीं है. एंड स्लोप है पहली बार 1, सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 इंटू x माइनस 2. बराबर है. सो इसको उधर लेके गए, 1 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 2 बचता और कुछ नहीं बचता. सो आई गेट x माइनस 2 माइनस y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. सो x माइनस y minus 2 plus 5 is plus 3 is equals to 0. This is your first line. And second line में तुम स्लोप क्या डालोगे, y minus 5 is equals to 3/2 into x minus 2. स्लोप क्या डाला, 3/2, क्योंकि 3/2 स्लोप आया अपना, राइट. 2 को इधर भेजा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 को इधर भेजा तो 2y minus 10 is equals to 3x minus 6. 3x minus 6 सबको उधर लेके गए तो आई गेट 3x minus 2y minus 6 plus 10 is equals to 0. So ये इक्वेशन 3x minus 2y plus 4 is equals to 0. आंसर चेक कर लेते हैं उनका और अपना सेम है क्या. 3x minus 2y plus 4 is equals to 0, x minus y plus 3 is equals to 0. एकदम करेक्ट है अपना आंसर. ओके, शो दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हो जाता अपना. क्लियर है क्या किया. और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी तुम फ्रॉम द पॉइंट निकालोगे, हमेशा तुम्हारे दो ही आंसर आने वाले. हमेशा जब भी तुमको फ्रॉम द पॉइंट निकालने बोला है, तुम्हारे आंसर्स दो ही आने वाले. उसके ऊपर मतलब उसके ऊपर नहीं आएगा, उससे कम नहीं आएगा. अगर दोनों स्लोप सेम आ गया तो एक ही लाइन आएगी ऑफ कोर्स, बट यूजुअली वो अलग अलग ही रहते हैं. नेक्स्ट इज शो दैट द tangents drawn from the आ गया फिर से from the point. कीवर्ड है अपना from the point -4, -9 to the parabola y² is equals to 4ax, 16x. आगे चला गया था मैं. y² is equals to 16x are perpendicular to each other. ज्यादा सोचता नहीं, पहले तो सोचना ही नहीं, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना. फ्रॉम द पॉइंट दिया है, बराबर है, और पैराबोला दिया है. y² मतलब अपना पर आया, पर प्लस साइन है इसलिए अपना. तो पहले तर काय करा, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फ्रॉम द पॉइंट. सेम प्रोसिजरच है. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट फ्रॉम द पॉइंट
फ्रॉम द पॉइंट इज। अब उसका क्या बोलना है कि ये जो मेरे दो स्लोप 1 और 3/2 है यहाँ पे, वो इधर ऐसे आने चाहिए सो दैट मेरे को पता चले कि ये सब ये है। तो अगर मेरा एक का स्लोप 1 आया तो दूसरे का स्लोप -1 आना चाहिए, या तो अगर मेरा एक का स्लोप 3/2 आया, ऐसी तो नहीं आएंगे, कुछ और ही आएंगे, तो दूसरे वाले का स्लोप क्या करते हैं अपन, उसको उल्टा करके मिर्ची की दूनी देते, परपेंडिकुलर है तो दूसरा स्लोप -2/3 आना चाहिए। ओके, अगर ऐसी आ गए तो वो दोनों परपेंडिकुलर है, नहीं तो नहीं है, पण शो दैट म्हटलंय तर परपेंडिकुलर राहणारच आहे। सो y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/m कंपेयरिंग, अब इतना लिख रहा मैं, कंपेयरिंग विथ y² is equals to 4ax, we get 4a is equals to 16, a is equals to 4, 4a is equals to 16, a is equals to 4, -4, -9 है ना, हाँ ठीक है। तो a आ गया, x और y भी है तुम्हारे पास, सिंस ये टैंजेंट ही फ्रॉम द पॉइंट है तो वो पॉइंट उस पे ही रहेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ मैं फ्रॉम द पॉइंट से टैंजेंट जा रही, और फिर तुम पूछोगे सर फिर पॉइंट क्या है, तो टैंजेंट पे है भाई, और तो कोई नहीं, उधर से तो टैंजेंट शुरू हो रही। ओके, सो y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, पुटिंग द वैल्यूज, ये m को इधर लेके जा रहा मैं, सो y इज -9 इज इक्वल्स टू m² इंटू -4, x के जगह -4 प्लस 4, x के जगह -4 प्लस 4 होल अपॉन m। ये m इधर गया था ना तो होल अपॉन m, अब ये इधर आ जाता, सो आई गेट -9m इज इक्वल्स टू -4m² प्लस 4। ठीक है, सबको इधर लेके आ जाते हैं अपन, सो आई गेट 4m² -9m -4 इज इक्वल्स टू 0। अब होशियार हो गए अपन, सही में होशियार हो गए, थोड़ा दिमाग लगाते। कंसीडर एक आ गया तुम्हारा m1, एक आ गया तुम्हारा m2। ऑफ कोर्स मैं दोनों को m नहीं लिख सकता, एक को m1 और एक को m2, मतलब दिस इज अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m, बराबर है, दिस इज अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। तो इसके दो आने वाले आंसर, इसके रूट्स क्या आने वाले, एक आएगा m1, एक आएगा m2, मैंने तुमको यहाँ पे निकाल के बताया। तो सिंस इसके रूट्स m1 m2 है और उसने क्या पूछा है, ऑफ कोर्स तुम ये भी मेथड कर सकते हो, फिर से एक्चुअल छुड़ा के देखना, उसके दो अलग अलग रूट्स निकालना और फिर आंसर लाना, विच इज फाइन बाय मी। अगर दो अलग अलग रूट्स आके तुम्हारा परपेंडिकुलर है तो भी चलता, पर ट्रिक अच्छी है कि अगर ये m1 और m2 दे रहा है मुझे, तो कहना है ऐसे मुझे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जब भी परपेंडिकुलर रहते हैं, वी गेट m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1, m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। अब अगर तुम्हारा इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो तुम्हारा ये क्या रहता है, सम ऑफ रूट्स इज -b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आई होप ये सबने पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज c अपॉन a। ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है और ये तुम्हारा c है, करेक्ट। फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो यहाँ पे है वो a है, ये -9 तुम्हारा b है और ये -4 तुम्हारा c है। तो अगर मैंने इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला तो मुझे m1 इंटू m2 मिल रहा, और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए m1 इंटू m2 क्या चाहिए, -1, करेक्ट। सो अगर मैंने इसके ये निकाला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स is equals to m1 into m2 that is equals to c upon a, तो ये आ गया -4 अपॉन 4 that is equals to -1, म्यूजिक के साथ, बराबर है, that is equals to -1। क्या टाइम पे बजता पता नहीं, बराबर पढ़ाते कोई ना कोई चिल्लाते हुए जाते रहता है। एक तो अपना यूजुअल गाना गाड़ी वाला आया वाला, तो भी आजकल उनको बताया तो क्लास के सामने नहीं बजाते, बाकी बैठता है कोड है, बट एनीवे वो तो आएंगे ही चाहेंगे, उसका कुछ नहीं कर सकते। सो m1 इंटू m2 अगर -1 आया, दैट मीन्स उसके दोनों के स्लोप्स आर परपेंडिकुलर। अगर m1 और m2 इक्वल आया रहता
तो तुम्हारा आंसर क्या रहता? पैरेलल। पर हम m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1 आया, तो स्लोप्स आर परपेंडिकुलर। डायरेक्ट आंसर है, देयरफॉर द स्लोप्स आर परपेंडिकुलर। अगर ये डिफिकल्ट जा रहा होगा तो क्या करायचं? सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, m1 और m2 की वैल्यू निकालना, मल्टीप्लाई करना, उसका आंसर -1 आना चाहिए। दैट इज वन वे टू सॉल्व इट एंड दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट इज इलिप्स। अपना पैराबोला खत्म हो गया, कोनिक का नेक्स्ट इज इलिप्स। सो अगर तुमने जो कोन था अपना, मैंने जो बताया था, उसको ऐसे आड़ा काटा तो अपने को इलिप्स मिलता है। तुमको समझ में आ ही जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। सो इलिप्स का है, इलिप्स अगर मैंने दो फिक्स्ड पॉइंट्स रखे और एक पॉइंट रैंडम पॉइंट घेतला और वो दो फिक्स्ड पॉइंट्स से मैंने ऐसा एक ट्रायंगल बनाया आणि त्या पॉइंटला फिरवलं मी। ओके, वो पॉइंट को घुमाया मैंने। इमेजिन करा, सिर्फ इमेजिन करना है। ये कुछ दिख रहा है ऐसे इमेजिन ही मत करो, आंखें बंद करना और इमेजिन करना। असे दोन पॉइंट्स है, फिक्स्ड पॉइंट्स, ठीक है, दो फिक्स्ड पॉइंट्स है और मैंने ऊपर रैंडमली एक ऐसा पॉइंट घेऊन घेतला P। अब वो P पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर लिया विद द लाइन्स। सो कसे झाले? फोकल डिस्टन्स SP, फोकल डिस्टेंस H'P, ऐसा एक ट्रायंगल बनला SP H'P, ये ट्रायंगल बना। अब ये तो दोनों फिक्स्ड पॉइंट्स है, ये P पॉइंट को घुमाना शुरू करो, ठीक है। ये P पॉइंट ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा, ये ट्रायंगल के पीक पे आएगा, मग कमी होईल। तो का कमी होईल? कम क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों तो फिक्स्ड है, तो इसकी जो लेंथ है तो फिरत जाणार है, या लेंथच्या हिशोबाने फिरणार, तो वो रैंडमली ऐसे अपने मन से कहीं भी नहीं घूम सकता। सो इट विल ऑलवेज फॉर्म अ इलिप्स, इट विल ऑलवेज फॉर्म एन इलिप्स। मतलब ये P पॉइंट जो है, अगर मैंने फिक्स्ड पॉइंट्स के साथ उसको घुमाया तो आई गेट एन इलिप्स। अगर मैंने उसको एक पॉइंट के साथ घुमाया तो आई गेट अ सर्कल। लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर मैंने उसको एक फिक्स्ड पॉइंट के साथ घुमाया तो आई गेट अ सर्कल। इफ आई मूव इट विथ टू फिक्स्ड पॉइंट्स आई गेट एन इलिप्स। लॉजिकली क्लियर है? ठीक है। सर आता सिमिलरली ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे, सनच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळे अर्थ फॉलोज एन इलिप्टिकल पाथ, इट डज नॉट फॉलो अ सर्कुलर पाथ। लॉजिकली तो सर्कल होना चाहिए क्योंकि सन इज द ओनली पॉइंट, राइट, पर ड्यू टू ग्रैविटेशनल फील्ड्स इट फॉलोज एन इलिप्टिकल पाथ। क्लियर? ओके ना। इलिप्स में, अब इलिप्स इज एन एनक्लोज्ड सरफेस, मतलब पैराबोला अपना, पराया, स्वर्ग, नर्क आता था। इलिप्स दो ही प्रकार के आते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल रहता है, नहीं तो वर्टिकल इलिप्स बोलते हैं अपन इसको। इसको उल्टा कर देना, मतलब ऐसे सीधा कर देना पकड़ के, हॉरिजॉन्टल या तो ये। सो सब सेम है, सब लिटरली सब सेम है, एक दो चीजें बदल जाती है। फोकस, अब यहाँ पे दो फोकस आते हैं तो साथ में लिखा करेंगे अपन, इथे लिया A और इधर लिखना A', इधर लिखना B और इधर लिखना B'। ओके, डायग्राम सेम ड्रॉ करनी है तुमको और कुछ नहीं करना, मेरे साथ डायग्राम कंप्लीट करते जाना। मैं एक चीज यहाँ पे लिखते जाऊंगा, उसके साथ डायग्राम कंप्लीट करते जाएंगे। थोड़ी स्पेस रखना, तो तुम लोग क्या करना, डायग्राम ऐसी बड़ी सी डायग्राम निकालना बीच में और फिर नीचे से लिखना शुरू करना, कारण कि मला इधर और इधर और एक लाइन निकालनी है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो बेसिकली और ड्रॉ दिस डायग्राम। यहाँ पे और एक लाइन आएगी ऐसे, मैं उसको कोई और इससे लेता हूँ, डायरेक्ट्रिक्स के नाम पे। दिस विल बी और डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज वन डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज अनदर डायरेक्ट्रिक्स। ये एक डायरेक्ट्रिक्स हो गई तुम्हारी और ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ओके, नाउ डायग्राम इज स्टिल नॉट कंप्लीट, अपन एक चीज उसमें से कंप्लीट करते जाएंगे। सो दिस इज योर सेंटर O विच इज 0,0। ऑफ कोर्स सेंटर का है अपना 0,0, सेंटर इज 0,0। ये लिखते जाओ एक, बहुत सारी चीजें लिखनी है, तो सेम चीजें हाइपरबोला के लिए भी लिखेंगे, इसलिए अभी के लिए एक चीज लिखते जाओ। सेंटर 0,0, सेकेंड फोकाई, अब एक फोकस नहीं रहता, दो आ गए, एक S और एक S', ठीक है।
तो अब अगर एस आ गया तो वो पॉजिटिव साइड है। पैराबोला का ये क्या रहता है, ए ई कॉमा जीरो। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या रहेगा, ए ई कॉमा जीरो, एस अपना रहेगा ए ई कॉमा जीरो एंड एस डैश क्या रहेगा, माइनस ए ई कॉमा जीरो। पैरा इलिप्स के लिए ई इज लेस देन वन, वो इक्वल टू वन नहीं रहता। सिर्फ पैराबोला के लिए ई इज लेस देन, ई इज इक्वल्स टू वन। इलिप्स के लिए ई इज लेस देन वन, मतलब ई की वैल्यू अब आने वाली है, ठीक है। लेस देन वन बोला तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। पैराबोला में वन ही था तो अपन लेते ही नहीं थे ज्यादा तो टाइम, बट अब आएगी वैल्यू। ओके, फोकाई, देन फोकाई हो गया अपना। देन आते हैं वर्टाइसेस। वर्टाइसेस कोणचे कोणचे पा पैराबोला में वर्टाइसेस, वर्टेक्स वाज 0,0, उसका कोई टेंशन नहीं था। आता पा A and A dash is your vertices and B and B dash is your vertices. तो इट्स व्हेरी सिंपल, डायग्राम मध्ये पण कंप्लीट करायचं आहे। A is A,0 and A dash is minus A,0. A is A,0 and A dash is minus A,0. Okay, B will be 0, B and B dash will be 0, minus B. B dash will be 0, minus B. मैंने तुमको इक्वेशन तो लिख के ही नहीं दिया, पर तुमको अब पता चल गया इक्वेशन। x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। ये ब्रैकेट में ये लिख के रखना, व्हेन a इज ग्रेटर देन b, ये लिख के रखना ब्रैकेट में, व्हेन a इज ग्रेटर देन b। क्यों बताता हूं, क्यों बताता हूं, ठीक है। अब इलिप्स बनता कैसे है, मैंने थोड़ा सा बेसिक मिस कर दिया। इलिप्स बनता कैसे है, सर्कल को ऊपर से दबाने के बाद। सर्कल में सभी साइड एच रहता, बराबर है। सर्कल इथून ए तो इधर से भी बड़ा सा ए बन के ऐसे सर्कल बन रहा, पर इलिप्स में सिंस ऊपर से दबा दिया तो ये जो ए था वो छोटा होके बी हो गया अपना, राइट। कल मैंने बताया, तो यहां से यहां तक ए रहता है इसलिए ये A,0 हुआ, और यहां से यहां तक वो b हो जाता है इसलिए 0, b हो गया। बस दैट्स इट, दैट्स द ओनली डिफरेंस, म्हणून असं इक्वेशन येतं। अब कैन आई से a इज ग्रेटर देन b, सिंपल लॉजिक है। पर अगर मैंने इसको पकड़ा और उल्टा कर दिया तो अब b इज ग्रेटर देन a हो जाएगा, बराबर ना, b इज ग्रेटर देन a हो जाएगा, म्हणून आपण तसे इक्वेशंस लिहितो, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में। फोकाई, देन आते हैं वर्टाइसेस। वर्टाइसेस, सो वर्टाइसेस का शेयर एक है a, एक है माइनस a, तो मैं ऐसे लिखता हूँ प्लस माइनस A,0 एंड 0, प्लस माइनस b। वर्टाइसेस क्या है, प्लस माइनस A,0 एंड 0, प्लस माइनस b। ये दो वर्टाइसेस है, 4 वर्टाइसेस है। ओके, 4 वर्टाइसेस है। आता ये जो रहती है A डैश इज योर मेजर एक्सिस, ये क्या रहती है तुम्हारी मेजर एक्सिस, एंड y एक्सिस जो रहेगी वो तुम्हारी माइनर एक्सिस रहेगी। ओके, तो यहाँ पे लिखते जाओ 4th पॉइंट, मेजर एक्सिस x एक्सिस, माइनर एक्सिस y एक्सिस। Major axis x axis, minor axis y axis. Clear? Okay. So 5th point is length of major axis. Length of major axis, very very important. Length of major axis and is equals to length of major axis क्या रहेगी तुम्हारी, मेजर एक्सिस अगर ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक है, a से a डैश तक, तो यहाँ से यहाँ तक a, यहाँ से यहाँ तक a, तो हो गई कितनी, ट्वाइस a। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ट्वाइस a। अब अगर कॉमन सेंस लगाया तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस विल बी ट्वाइस b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस विल बी ट्वाइस b। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो मैं बताता भी नहीं भाई। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज बेसिकली योर, गांव में जाके आवाज देना है तुमको, तो अगर इधर बोला तो इट विल बी a बाई ई, इधर बोला तो माइनस a बाई। अब दो फोकस है तो दो डायरेक्ट्रिक्स आने वाली, ये वाले फोकस की इधर, ये वाले फोकस की इधर, करेक्ट है।
तो सिंस दोनों है तो दोनों लिख सकते हैं अपन. सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल्स टू इज x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई ई. दोनों के साथ में लिख देता. एक आएगी प्लस, इधर वाली प्लस, इधर वाली माइनस. गांव में जाके आवाज देना है तुमको a बाई करके. ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स. आता याच्यात काय असतं, देयर इज एन इंटरेस्टिंग थिंग. डिस्टेंस बिटवीन द टू डायरेक्ट्रिक्स और टू डायरेक्ट्राइसेस क्या रहता. डिस्टेंस बिटवीन, पहला असता, चलो पहले ये लिख लेते हैं. डिस्टेंस बिटवीन फोकाई. डिस्टेंस बिटवीन फोकाई. अगर ये तुम्हारा AE, 0 है और ये तुम्हारा माइनस AE, 0 है तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई विल बी ट्वाइस A. डिस्टेंस बिटवीन फोकाई विल बी ट्वाइस A. बहुत सारी चीजें लिखनी है अपने को. डिस्टेंस बिटवीन फोकाई विल बी ट्वाइस A. ठीक है. फिर आता है डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्राइसेस. डायरेक्ट्राइसेस दो है ना, इसलिए प्लूरल आएगा. डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्राइसेस विल बी ट्वाइस A बाय E. विल बी ट्वाइस A बाय E. सेम, लिटरली सब सेम. इक्वेशन को चेंज होता है, बाकी एक दो चीजें चेंज होती है. बाकी इथपासून सगळं सेम आहे अपना हायपरबोला. तो तुमको अलग से ये करने की जरूरत नहीं. हायपरबोला सेम है. चेंज कुठे होता है हायपरबोला? इक्वेशन में चेंज होता है और ये 9th पॉइंट पे चेंज होता है. इक्वेशन पे चेंज होता है और ये 9th पॉइंट पे चेंज होता है. चेंज कुठे आहे? रिलेशन बिटवीन A and B is equals to मत लिखो, is B square is equals to A square in bracket 1 minus E square. B square is equals to A square in bracket 1 minus E square. ठीक है. अब हाइपरबोला का कैसे ध्यान में रखना? इलिप्स के लिए E 1 से छोटा रहता है, इसलिए यहाँ पे 1 माइनस E स्क्वायर आया. हाइपरबोला में E 1 से बड़ा रहता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? E स्क्वायर माइनस 1. बाकी सब सेम रहता. ठीक है. थोड़ा सा पार्ट लेंदी है बट ये तुमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इलिप्स समझने के लिए. कि रिलेशन बिटवीन A एंड B इज B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस E स्क्वायर. अब बचा आपका फाइनल तो नहीं है और चीजें. LR. ठीक है. LR इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस पैरेलल टू जो उसकी y एक्सिस वगैरह होगी उसको. सो 10th इज एंड पॉइंट्स ऑफ LR. एंड पॉइंट्स ऑफ LR इज इक्वल्स टू. अब ध्यान दे, अब सिंपल ध्यान देना. एक एंड पॉइंट याद रखना AE, B स्क्वायर बाय A. एक एंड पॉइंट ध्यान में रखना AE, B स्क्वायर बाय A. फिर क्या करना, उसको चारों क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन चेंज करते रहना उसके, बस बाकी कुछ नहीं करना है. फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए प्लस प्लस आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस. दैट्स इट. तो उसको लिखते वक्त कैसे लिखता हूं मैं? प्लस माइनस AE, प्लस माइनस B स्क्वायर अपॉन A. फिर उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, माइनस प्लस. करेक्ट. तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है. 11th, लेंथ ऑफ LR इज इक्वल्स टू 2B स्क्वायर अपॉन A. लेंथ ऑफ LR इज 2B स्क्वायर अपॉन A. मैं देख लेता हूँ कुछ छूटा कि नहीं छूटा, लिख लेते हैं. 12th पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म मैंने लिख के दिया है. पैरामेट्रिक इक्वेशंस is x is equals to a cos theta and y is equals to b sin theta. X is equals to a cos theta and y is equals to b sin theta. ये कंफ्यूजन न रहने के लिए इक्वेशन ऑफ
tangent at the vertex. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स. बहुत टाइम से तुम लिख ही रहे हो पगले समान, तो थोड़ा शांत हुआ आणि डोकं लो अपन, क्योंकि फिर दिमाग लगना बंद हो जाता अपना. एट द वर्टेक्स म्हणजे इधर से एक टेंजेंट, इधर से एक टेंजेंट, इधर से एक टेंजेंट और इधर से एक टेंजेंट. तो हा पॉइंट है a,0. तो वो लाइन पे हर बार x एक्सिस x कोऑर्डिनेट विल बी h ओनली और कुछ नहीं रहता. सो अगर मैंने लिखना है तो इक्वेशन कशी येतील पहा. x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू माइनस a, फिर y इज इक्वल्स टू b एंड y इज इक्वल्स टू माइनस b. ऐसी 4 इक्वेशंस आ गए तुम्हारे टेंजेंट्स के एट द वर्टेक्स. एट द वर्टेक्स. ओके. अब स्टेटमेंट लिखना, क्योंकि स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. सम ऑफ focal distance, sum of focal distances of a point P. Sum of focal distances of a point P मतलब कुछ नहीं है, SP plus S dash P, और कुछ भी नहीं है. फोकल डिस्टेंस मतलब कोई भी पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस. दो फोकस है, उनका सम लिया तो SP प्लस S डैश P इज इक्वल्स टू ट्वाइस है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. SP प्लस S डैश P इज इक्वल्स टू ट्वाइस है. सेम पूरा का पूरा हाइपरबोला है, पूर्ण एग्जैक्ट सेम, और कुछ भी चेंज नहीं. चेंजेस कहाँ पे होते हैं सिर्फ वो बता दो. चेंजेस इक्वेशन में होंगे, ये इधर होंगे, आणि एक शेवटी लिहूनच घ्या एक्स्ट्रा का पॉइंट एक लिखी लो. ठीक है. व्हेन वी सॉल्व दिस, अगर मेरे को ई निकालना है डायरेक्टली तो मैं क्या करता हूँ, इसको छुड़ाता हूँ. सो आई गेट बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर. बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर. करेक्ट. ओके. बी स्क्वायर अपॉन, तो ई स्क्वायर इधर आ गया, तो बी स्क्वायर, ई स्क्वायर इधर आ गया, तो वो हो गया तुम्हारा ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ए स्क्वायर को इधर लाया तो आई गेट ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए. अगर रूट के अंदर ए स्क्वायर है तो इसको डायरेक्ट गायब नहीं कर सकते अपन ऑफ कोर्स. सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ ई. अगर ई डायरेक्ट निकालने आ गया, आता ही चेंज हो, आगे का क्वेश्चन ही वैसे रहेगा. फाइंड सब कुछ. सब कुछ मतलब उसमें क्या क्या आता, फोकस निकालो, वर्टाइसेस निकालो, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस निकालो, मतलब मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस नहीं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, ये सब के लिए तुमको ई लगने वाला है. तो सबसे पहले जो तुम निकालते हो दैट इज, सबसे पहले क्या निकालते हो, ई. ए स्क्वायर बी स्क्वायर तुम्हारे इक्वेशन से आते हैं, एंड ये तुम्हारा बेसिक पूरा छोटा सा लिस्ट हो गया. अब ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल के लिए, पूरा का पूरा पलटाना है तुमको वर्टिकल के लिए, एंड दैट इज बेसिकली सेम इतने 15 पॉइंट्स, और कुछ भी चेंजेस नहीं है. पर डोका लगा, कॉमन सेंस लगा ही सकते हो भाई अपन. वर्टाइसेस विल रिमेन द सेम. फोकस अब कैसे हो जाएंगे, a,0 माइनस a,0 नहीं, इधर आ जाएंगे फोकस. तो 0,b एंड 0,-b फोकस तसे येतील. मेजर एक्सिस 2b हो जाएगा, माइनर एक्सिस 2a हो जाएगा, एंड तसे करून सब चेंजेस आते जाएंगे. ओके, दैट्स इट.